महाभारत के पर्व जो हैं 18 हैं, 18 पुराण हैं, 18 ही उपपुराण हैं। भगवद गीता के अध्याय भी 18 ही हैं। ये नंद महोत्सव भी 18 श्लोकों में है। नंद शब्द से जिसका आरंभ होता है, और 18वें श्लोक में भी नंद शब्द का ही प्रयोग किया है सजनों। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः। नंद शब्द से आरंभ हो रहा है। और 18वें श्लोक में भी ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडामभून्नृप। रमा क्रीडमभून्नृप। नंद किसको कहते हैं? आनंद और नंद एक ही बात है सजनों। हाँ, आनंद जो है एक ही शब्द है, न इसका विलोम होता है न कोई पर्याय देखे जाता है। भागवत का आरंभ भी सच्चिदानंद रूपाय। श्री ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। संसार में देखो, यदि मनुष्य सुखी है, किसी भी घटना को लेकर के सुखित होता है, तो दुख का भी उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुख का उल्टा जो है दुख होता है। यदि लाभ होता है तो हानि का भी सामना करना होता है, हानि भी सहनी पड़ती है। यदि मान होता है, अपमान भी होता है कभी कभी। हाँ, जय होती है, पराजय होती है, जन्म है, मृत्यु है। जहाँ देखो द्वंद्व ही द्वंद्व है। हाँ, ये संसार द्वंद्वात्मक है। कोई भी वस्तु हो जिससे हम सुखी हो रहे हैं, वो दुख का भी हेतु होता है। गर्मी का समय है, पंखे कूलर चल रहे हैं, सुखानुभूति हो रही है। और यही पूस माह का महीना हो, दिसंबर जनवरी का, और उस समय सुख की अनुभूति होगी इससे, यही दुख का कारण हो जाएगा। संसार में द्वंद्व है, लेकिन आनंद जिसके जीवन में प्रकट हो जाता है, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। एक एक शब्द के कितने पर्याय हैं? स्मृति शब्द के 1 से 8 पर्याय एक महात्मा बोलते थे, लेकिन आनंद शब्द का कोई हमें दूसरा शब्द बताए? है ही नहीं, एक ही है। परमात्मा तत्वतः एक हैं, अनेक नाम रूपों में विलस रहे हैं। आनंद। एक व्यक्ति कह रहा था निरानंद। ये निर तो उपसर्ग है, तुमने अलग से जोड़ दिया, शब्द तो एक ही है, आनंद। चाहे कोई परानंद कहे, परा भी तो उपसर्ग है, शब्द एक होता है।
जैसे देश प्र उपसर्ग होता है उसको प्रदेश कहते थे। शब्द तो देश ही है, शब्द तो पुत्र है। और कु भी लगाया जा सकता है, सु भी लगाया जा सकता है, सुपुत्र भी हो सकता है, कुपुत्र भी हो सकता है। आनंद एक ही है।